गुड मॉर्निंग। बहुत कुछ हुआ है, इक्विटी स्पेस में भी हमने ब्रॉड बेस गिरावट ही देखी है। तो जरा बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ है और कहाँ रखनी है नजर। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने बताया काफ़ी कुछ हुआ। इक्विटीज़ की बात करें या फिर कमोडिटीज़ की बात करें, तो इक्विटीज़ के साथ शुरुआत करें तो एक अच्छी रिकवरी के साथ यूएस के बाजार बंद होते हुए दिखे थे फ्राइडे को, लेकिन जो कंज्यूमर डेटा सेंटिमेंट का जो डेटा आया था वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखा था। लगातार इनफैक्ट वीकली मूव्स की भी बात करें तो लगातार डाउ और एसएनपी में दूसरे हफ्ते हमने देखा कि कमज़ोरी यहाँ पर बनी हुई है। इस हफ्ते देखें तो करीबन डाउ में 1% की गिरावट आपको दिखेगी, एसएनपी में भी 0.3% की गिरावट है। हालांकि नैस्डैक में एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा था, क्योंकि पिछले हफ्ते कुछ दिनों यहाँ पे पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते दिखा था, इसलिए आधे % की तेजी यहाँ पे फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन मार्केट ब्रेथ की बात करें तो 48% एसएनपी 500 के स्टॉक से ऐसे हैं जो 2023 में नेगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं, तो अभी भी जो ब्रेथ है वो थोड़ी नेगेटिव की तरफ ही आपको नजर आ रही है। बैंकिंग शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे लगातार हम कमजोरी देख रहे हैं, जिस हिसाब से कंसर्न्स निकल के आते हैं डेट को लेकर और बैंक्स को लेकर, यहाँ पे कमजोरी लगातार बनी हुई है। कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा की हम बात कर ही रहे थे, वो देखे तो 6 महीने के निचले स्तर पे आते हुए दिखा, 57.7 के आसपास, अनुमान 63 का था। तो ये भी एक डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैक्रो के लिहाज से। साथ ही साथ जो यूएस में डेट सीलिंग के जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, वो भी उसकी भी गति थोड़ी धीमी फिलहाल नजर आ रही। तो काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं और काफ़ी इवेंटफुल हफ्ता है ये मैक्रो के लिहाज से देखें तो। काफ़ी सारा मैक्रो डेटा भी सामने आने वाला है इस हफ्ते। अगर हम बात करें तो यूएसए से रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है, अप्रैल के महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है, और यूरोप की भी बात करें तो वहाँ पे आपको Q1 की जीडीपी का डेटा आते हुए नजर आएगा। ये सारे डेटा जो आने वाले पॉलिसी में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल इन्फ्लेशन कूल ऑफ तो हुआ है लेकिन 5% पे आपको फिलहाल दिख रहा है। फेड का टारगेट है कि 2% तक लाना है, तो ये सारे के सारे डेटा वहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। वेडनेसडे को यूरोप का CPI डेटा आने वाला है, यूएसए से हाउसिंग स्टैट्स का डेटा आते दिखेगा। फ्राइडे की बात करें तो जापान से इन्फ्लेशन का डेटा आते हुए नजर आएगा। और यूएस में अगर आप देखें तो फेड चेयरमैन पॉवेल साहब एक पब्लिक इवेंट में बात भी करेंगे, और उनका जो फोकस है इन्फ्लेशन को 2% के टारगेट पे लाना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से जो भी वो बोलते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट सामने आएगा। तो इवेंटफुल हफ्ता है मैक्रो के लिहाज से। इनफैक्ट नतीजों का सीजन हमारे यहाँ भी है, वहाँ पर भी चल रहा है, जिसके चलते होम डेपो, वॉलमार्ट, सिस्को सिस्टम, इन सब के नतीजे इस हफ्ते हुए दिखेंगे, तो ये भी फोकस में रहने वाला है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती 102 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 5 हफ्ते के ऊंचे स्तर पर भी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखे तो 5.5 से नीचे ट्रेड करते हुए आपको नजर आएगी। और कमोडिटी की बात करें तो यहाँ पे लगातार आपको गिरावट दिख रही है। कच्चे तेल में आप देखें तो चौथे हफ्ते की गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई है। एक हफ्ते में ब्रेंट क्रूड करीबन 1.5% की गिरावट दिखा रहा है। साथ ही साथ जो अभी क्रूड WTI क्रूड भी देखे तो $70 के पास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चांदी में 7% की वीकली कमजोरी हमने देखी, 6 हफ्ते के निचले स्तर पे आ चुके हैं। बीते हफ्ते जो डॉलर इंडेक्स में रिकवरी हुई थी, बेस उसी के चलते जो मेटल्स है उसमें बेस मेटल्स की बात करें तो वहाँ पे आपको गिरावट दिखेगी। LME कॉपर 5 महीने और एल्यूमिनियम 6 महीने के निचले स्तर पे दिख रहा है। तो एक्शन इक्विटीज़ में भी है और कमोडिटीज़ में भी दिख रहा है, और इवेंटफुल हफ्ता है मैक्रोज और रिजल्ट्स के हिसाब से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हफ्ता ये साबित होने वाला है, और डेफिनेटली हम ये देखना ही चाहेंगे कि कैसे यूएस के या यूरोप के इकोनॉमिक डेटा निकल कर आते हैं, क्योंकि उसी के बाद अगले महीने की जो बैठक होती है उसमें एक आप कह सकते हैं फैसला निकल कर आ सकता है कि अब रेट में आगे बढ़ोतरी दिखेगी या फिर यहाँ कुछ पॉज दिखेगा। धन्यवाद नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं।